Hello, this is Amit Sharma and I welcome you again, my dear students. Today we are going to discuss on how to find square root. आज आपको मैं बेसिक लेवल से लेके और आपके किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठने तक उस लेवल तक बताऊंगा कि आपको कैसे तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बैठना है, उसको मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बैठो तो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे जब आप डिस्क्रिप्टिव लेवल पे कर रहे होंगे इनको तो उस टाइम कैसे कर रहे होंगे। तो आइए जानते हैं बच्चों बेसिक लेवल से लेके और एडवांस लेवल तक की चीजें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि इवैल्यूएट करना है इसको किसको, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसका, 576 का। मैं आप वीडियो को एंड तक देखें, लास्ट में बताऊंगा कैसे आप केवल और केवल 1 और 2 सेकंड में फाइंड आउट कर पाएंगे। कितना जैसे आपके पास कितना ही बड़ा नंबर आ जाए उसका आप स्क्वायर रूट बहुत जल्दी फाइंड आउट कर पाएंगे। ये जितने भी नंबर्स आपके पास लिखे हैं बहुत फास्ट कर रहे होंगे आप। आइए पहले जानते हैं मेथड को। तो मैं बता रहा हूं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। अच्छा, हमारा पहला तो मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कि हम इसको क्या कर रहे थे, फैक्टराइज इसके फैक्टर कर रहे थे। जैसे चलो मैं आपको तीनों तरीके से सिखाता हूँ आज। एक तरीका अपना तरीका होगा और दो तरीके जो होंगे वो तुम यहाँ से देख रहे होगे। अब मैं अगर लूँ 576 को तो पहला तो हमने पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर मैं इससे स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे और फिर से 3 से डिवाइड करेंगे। मैंने फास्ट इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे पता है तुम इसे कर सकते हो। बड़ी आसान सी चीज है, आप इसको आराम से कर सकते हो। आपको डिविजिबिलिटी के रूल याद हैं और आप इसे कर सकते हो मेरे बच्चों, मुझे पता है। आइए बच्चों जानते हैं, मैंने इसको लिख दिया। ये जो हमारा 576 है, 576 है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। 2 कितने टाइम्स है, 2 है 6 टाइम्स, तो इसको मैंने लिख दिया 2 2 2 और ये 6 टाइम लिख दूंगा। और 3 कितने टाइम्स है, 3 है 2 टाइम्स। तो करेंगे क्या कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे इसके पेयर बनाएंगे मेरे बच्चों। तो पेयर क्या होता है, किसी सेम नंबर का 2 बार आना उसका एक बार पेयर बन जाना कहलाता है। तो ये 2 आ रहा है, देखो 2 बार एक पेयर तो ये बन गया, अगला पेयर ये बन गया, एक पेयर बन गया ये और एक पेयर बन गया 3 का। पेयर बनते हैं सेम नंबर के, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज इक्वल टू, अब हर एक पेयर में से एक नंबर को लेना है। इस पेयर में से 2 को लिया मल्टीप्लाई बाई इस पेयर में से 2 को लिया, मल्टीप्लाई बाई इस पेयर में से 2 को लिया और मल्टीप्लाई बाई इस पेयर में से किसको लिया, 3 को लिया। तो करेंगे क्या, अब इनको कर देंगे मल्टीप्लाई। कितना आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना आ गया 24। इसका आंसर आया मेरे बच्चों 24। मीन्स 576 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा 24। ये हमारा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम जानते हैं कि हम इसी क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे कर रहे होंगे। तो आओ मेरे बच्चों मैं आपको सारी स्ट्रेटजी बताता हूं कि आपको किस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है और हम आपको ले चलेंगे उस लेवल तक जहां पे आप किसी क्वेश्चन को विद इन 1 सेकेंड में तो उड़ा दोगे। क्वेश्चन को आप, मैं कह रहा हूं देखते ही क्वेश्चन को उड़ा दोगे, ये मेरी गारंटी है इस बात की। तो आओ बच्चों पहले हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड, और मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चन को एक झटके में ही सोल्व कर दोगे। तो करेंगे क्या, हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है। हमारा जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हमें कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन होता है और हमसे उस नंबर का पूछा गया होता है स्क्वायर रूट। तो मेरे बच्चों हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें उस नंबर के यूनिट डिजिट से ग्रुपिंग करनी होती है। मीन्स पेयर बनाएंगे और पेयर आपको पता है कितने का होता है, पेयर में होते हैं 2 डिजिट्स होंगे। मीन्स कोई भी थिंग हो, कोई भी चीज हो, पेयर में हमेशा 2 ही चीजें होती हैं।
दो चीजों से मिलके ही एक पेयर बनता है। तो हमें यहाँ से राइट हैंड साइड से करनी है ग्रुपिंग। तो एक तो पेयर बन गया ये वाला। अब अगला जो है पेयर बनना पॉसिबल नहीं है, पेयर बनना पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब इसे छोड़ दो अकेला, ठीक है। अब हमें चेक करना है, इसको सोल्व करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो हम यहाँ से सोल्व करेंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड से। पहले हम देख रहे होंगे मेरे बच्चों कि जो 5 है किसके स्क्वायर के क्लोज है। मीन्स अगर 5 जो होगा वो नंबर बड़ा होना चाहिए और जिसके स्क्वायर के क्लोज हो उसका स्क्वायर इससे छोटा ही होना चाहिए, लेकिन छोटा भी बिल्कुल नियरेस्ट होना चाहिए इसके। ऐसा नहीं 1 का स्क्वायर 1 होता है लेकिन 1 भी 5 से छोटा है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर जो है वो भी इससे छोटा ही है। तो इसका मोस्ट क्लोजेस्ट लिखना आपको, जो बिल्कुल क्लोज है और इससे छोटा है वो तो 4 होगा, मीन्स 2 का स्क्वायर होगा। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँगा तो 3 का स्क्वायर तो 9 आ जाएगा और 9 जो होगा वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो करेंगे क्या मेरे बच्चों कि ये है 2 के स्क्वायर के नियरेस्ट है एकदम। तो हमें यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने इसको। यहाँ पे जो होगा वो हमारा डिवीजर होगा और यहाँ पे जो होगा हमारा होगा क्वोशेंट। समझ रहे हो बात को? ये क्वोशेंट हो गया, ये डिवीजर हो गया। अब इस क्वोशेंट को और इस डिवीजर का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो इस 5 के नीचे लिखना है। मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 4। और ये हमें सोचना ही पड़ा है कि यहाँ पे 2 क्यों आया, क्योंकि 2 का ही स्क्वायर है जो 5 के मोस्ट क्लोजेस्ट है और इससे छोटा है, मतलब नियरेस्ट क्लोज है और जो 5 से छोटा है। अब करेंगे क्या, या तो ऐसे कर लेते हैं, देखो 2 में 2 को ऐड कर दिया, किसी भी नंबर में उसी नंबर को ऐड करने का मतलब होता है मेरे बच्चों कि उस नंबर का डबल हो जाना। 5 में 5 ऐड करूं इसका मतलब 10 हो गया। इसका मतलब हुआ क्या कि 5 का डबल हो गया। 3 में 3 ऐड किया 6 हो गया, इसका मतलब 3 का डबल हो गया। तो एक बात को समझो, चाहे तो मैं इसका डबल करके लिख दूं, और आजकल जो मॉडर्न है उसमें ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखते हो तो वेल एंड गुड, और नहीं लिखते हो तो भी बहुत अच्छी बात है। ना लिखो तो भी यहाँ पे सीधा कितना, इस 2 का डबल लिखना है। यहाँ पे इस 2 का डबल आ जाएगा यहाँ, और इस साइड में थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखना, ठीक है। अब इधर देखो, इस 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को। 5 में से सब्ट्रैक्ट किया 4 को तो कितना आया 1 आया। 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 1 आया। अब ध्यान रहे कि जब हम नीचे नंबर को ले रहे होंगे तो ये पूरा ग्रुप आएगा, ग्रुप आएगा हमेशा उतर के। मतलब क्या हुआ कि नीचे अगर हम लेंगे तो हमारे पास मीन्स नया डिविडेंड बनाने के लिए हम 2 डिजिट को नीचे लाएंगे, मीन्स एक पेयर को नीचे लाएंगे। मेरे बच्चों ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है। तो एक पेयर नीचे लेके आएंगे। मान लो 76 के आगे भी कोई नंबर होता, मान लो 56 होता, तो इस पेयर को नीचे उतार लेते, फिर ये पेयर बच जाता। अगली बार इस पेयर को नीचे उतारते। समझ रहे हो ना बात को? तो अब मैंने उतार लिया यहाँ पे 76 को। अगली स्टेप हमारी क्या है कि ये जो हमारा 4 आया ये हमारा डिवीजर है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना है हमें क्वोशेंट। जो डिजिट यहाँ लिखा जाएगा वही सेम डिजिट यहाँ भी लिखा जाएगा। मान लो यहाँ पे 1 लिखा तो यहाँ पे भी 1 ही लिखना है। अब ये तो हो गया क्वोशेंट और ये हो गया डिवीजर। कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 को मल्टीप्लाई करना है 41 से। 1 को 41 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 41 आया। लेकिन हमें तो लग रहा है कि अभी तो मान लो अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो 2 भी देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो यहाँ पे 42 हो जाएगा। यहाँ 2 रखा, इस 2 से मल्टीप्लाई किया 42 को तो कितना आया 84 आया। लेकिन 84 अभी देखो 41 भी इससे बिल्कुल छोटा है, 84 भी इससे छोटा है। अच्छा, तो अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा सर ऐसा हम कब तक करते रहेंगे? तो मेरे बच्चों ऐसा काम आपको तब तक करते रहना है जब तक एक बार 176 से नंबर ज़्यादा नहीं चला जाए। तभी तो हमें पता चलेगा कि इसके बिल्कुल क्लोजेस्ट और इससे ठीक छोटा कौन आएगा। तो ये बात जानने के लिए मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखूं, यहाँ भी 3 रखूं, यहाँ भी 3 रखूंगा तो 129 आएगा।
फिर यहाँ पे रखूंगा क्या, 4 रखूंगा, और यहाँ पे भी क्या रखूंगा, 4। अब देखो करो क्या, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 जाए 16, 16 का 6, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 और कैरी 1 17, ये 176 आ गया। तो अब आपने बोला ये 167 आ गया सर, लेकिन ऐसा हम ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, करते रहेंगे। नहीं मेरे बच्चों, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस से बहुत ही आसान हो रही होगी और हम बहुत फास्ट कर भी रहे होंगे। अब यहाँ पे देखो क्वोशेंट कितना, सॉरी रिमाइंडर कितना बच गया, यहाँ पे 0 बच गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब इसका मतलब हुआ क्या कि जो हमारा क्वोशेंट आ गया यहाँ पर, यही हमारा इस 576 का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज 24। समझ में आई बात। अब आप सोच रहे होंगे सर ये नंबर तो छोटा था, किसी बड़े नंबर का करके दिखाओ सर। हाँ जी बिल्कुल सर, करके दिखाएंगे आपको, आ जाओ। तो हम आपको अब बता रहे हैं कि कैसे आप बड़े नंबर का लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अच्छा, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड बना क्यों, ये इसीलिए बना मेरे बच्चों क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम करते रहते तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता। और जब आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड की प्रैक्टिस हो चुकी होगी तो अब आप जान रहे होंगे कि हाँ बड़ा आसान हो जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो मैं ले लेता हूँ, किसी भी नंबर को ले लो, चलो आप किसी भी, इनकी प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है, मैं तो केवल आपको समझाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ही सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। चलो ये ले लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, और भी इससे बड़ा भी करा देंगे, घबराना नहीं बिल्कुल भी। ये 4 4 8 9। चलो अब इसमें पेयरिंग करनी है, ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग करनी है तो यूनिट डिजिट से ग्रुपिंग करोगे बच्चों, तो ये पेयर एक बन गया, ये भी एक पेयर बन गया। अब इसमें तो पेयर 2 बन ही रहे हैं कंप्लीट। अब इसमें जानना है, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ, और इसमें जानना है मेरे बच्चों कि 44 जो है वो किसके स्क्वायर के मतलब क्लोज है। ऐसे नंबर का स्क्वायर जो 44 से ठीक छोटा हो, ठीक छोटा, छोटे का मतलब नहीं, ठीक छोटा हो, मतलब इसके बिल्कुल पास में हो और इससे छोटा हो। तो मैं 5 का स्क्वायर मैंने किया 25 आया, 6 का स्क्वायर मैंने किया 36 आया, 7 का स्क्वायर किया 49 आया। आपने बोला सर 49 जो 7 का स्क्वायर है वो तो इससे ज़्यादा हो गया, तो किसका स्क्वायर का यूज करना है। हाँ जी, स्क्वायर का 6 के स्क्वायर का यूज करना है। तो हमने बताया था कि जो चीज़ यहाँ डिवीजर में लिखोगे वही चीज़ क्वोशेंट में भी आएगी। यहाँ 6 लिखा तो यहाँ भी 6 आएगा। अब 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 36 आया। अब क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करोगे 44 में से 36 को तो कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, 6 का डबल लिखा था। 6 का डबल कितना आया था हमारे पास, 6 का डबल हमारे पास आया था 12। और अब हमने इस पेयर को यहाँ लेके आना है, ये पूरा पेयर यहाँ आ जाएगा, 8 9 आ जाएगा इसके 8 के राइट हैंड साइड में। ठीक है, हमने बताया था कि पूरे पेयर को नीचे लेके आना है मेरे बच्चों। अब यहाँ पे जो डिजिट आ रहा होगा वही सेम डिजिट यहाँ पे भी आएगा। आ रही है ना बात समझ में। तो ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसके बिल्कुल क्लोजेस्ट आए। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे करें। तो मेरे बच्चों अगर आपको पता है कि ये जो गिवन नंबर है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ये बात सोच लो, ऐसा नंबर ढूंढो कि जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाए। ऐसा नंबर ढूंढ लो कि जिस नंबर को उससे ही मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाए उसका यूनिट डिजिट, फिर तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो आपने बोला सर ऐसा नंबर तो 3 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आ जाता है सर। हाँ ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आ जाता है। तो यहाँ पे 3 रख के देखो और यहाँ पे भी क्या रख के देखो, 3 रख के देखो। 3 रखा आपने तो 3 3 जाए 9, 3 2 जाए 6 और 3 1 जाए 3। लेकिन ये तो 369 ही रह गया, ये तो बहुत छोटा रह गया इससे। इसका मतलब 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी। तो ऐसा नंबर और ढूंढने की कोशिश करो कि जिसको खुद से ही मल्टीप्लाई करें और उसका यूनिट डिजिट 9 आ जाए। तो आपका आंसर एक बार फिर आया, सर ऐसा नंबर 7 भी है ये। हाँ जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऐसा नंबर 7 भी है।
7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी उसका यूनिट डिजिट 9 ही आएगा। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 7 जब 49 कैरी 4, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 जब 14, 14 और कैरी 4 है, कितना आ गया 8। और अब की बार फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जब 7 और कैरी 1 8, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 0। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज इक्वल टू 67। समझे मेरे बच्चों इस बात को कि इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 67। ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ये कैसे लिख दिया आपने। प्रैक्टिस करो बच्चों, ऐसा ढूंढने की कोशिश करो ऐसा नंबर कि अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो कुछ भी है, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट मान लो 5 आ रहा है, इसका मतलब मैं क्या सोचूं कि किस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि यूनिट डिजिट 5 आ जाए। तो आपने बोला सर वो तो केवल और केवल 5 ही है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 आएगा। मीन्स ऐसा नंबर कोई भी हो सकता है जिसका यूनिट डिजिट तो 5 ही होगा, तभी 5 आना पॉसिबल है। अगर उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जबकि कंडीशन है। मेरे बच्चों समझ रहे हो ना बात को। हाँ तो आओ एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये बात कि लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है। तो अगला नंबर लेते हैं बड़ा वाला नंबर ले लेते हैं, ये ले लो 92,000 ले लेते हैं 416। तो करेंगे क्या, ये लो 92,416, फिर से पेयरिंग करनी है, ग्रुपिंग करनी है, राइट हैंड साइड से करनी है, यूनिट डिजिट से करनी है। 2 डिजिट ये लिए, 2 डिजिट ये ले लिए और बच गया रिमेनिंग डिजिट ये। समझे? अब करना वही काम है सेम। अब हमें देखना है 9 जो है किसके स्क्वायर के पास या किसके स्क्वायर के इक्वल है। इक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इक्वल होगा तो इक्वल वाला ही लेना है। तो आपको तो पता है, आप बोलोगे सर 9 तो है वो 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी 3 लिख दो, यहाँ पे भी 3 लिख दो। यहाँ पे और यहाँ पे डिजिट हमेशा सेम होंगे, ये बात ध्यान रखने की है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया। अब करेंगे क्या, 9 में से 9 को सबट्रैक्ट किया तो कितना आया 0 आया। अब हमें लेना है पूरे का पूरा पेयर, पूरे का पूरा क्या लेना है, पेयर लेना है। तो पूरे का पूरा पेयर लिया तो 24 को उठा के ले आए। किसको उठा के ले आए, 24 को। और इस 3 का क्या कर दिया हमने, इस 3 का कर दिया डबल। 3 का डबल कितना आ गया 6 आ गया। 3 का डबल कितना आ गया 6 आ गया। करते क्या है बच्चों, अब देखो अब मैं क्या करूं ऐसा कि यहाँ पे मैं कोई डिजिट रखूं, कुछ भी रखूं। मान लो अगर मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो यहाँ पे भी मुझे 0 ही रखना पड़ेगा। बोलो रखना पड़ेगा या नहीं। ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसको इससे मल्टीप्लाई करें और क्या आ जाए हमारे पास में, हमारे पास क्या आ जाए 24 के बिल्कुल क्लोजेस्ट आए। तो अगर बच्चों मैं यहाँ पे मान लो 1 भी रखूंगा ना, 1 रखा मैंने, 1 रखा तो 1 को 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 आएगा। अब 61 तो 24 से ज़्यादा है, तो मुझे रखने की ज़रूरत है यहाँ पे 0, क्योंकि मैं 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आएगा 0 ही। अब इस 0 को 60 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आया 0, ठीक है। और अब ये जो 0 यहाँ पे लिखा है ना, यही 0 इसमें ऐड भी होता है, समझे। यही 0 इसमें ऐड भी होगा, ध्यान रखना है। 60 में 0 को ऐड किया तो कितना आया 60 आया। और 24 में से 0 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 ही आ जाएंगे। और अब की बार ये 16 वाला ले लिया हमने, इसको उतार लिया नीचे। अब करेंगे क्या, अब करेंगे कि यहाँ पे जो डिजिट होगा वही डिजिट यहाँ पे आना है, सेम वही बात है। अब मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसको मैं मल्टीप्लाई उस नंबर से करूं और उसका यूनिट डिजिट आ जाए 6। क्या आ जाए, यूनिट डिजिट आ जाए 6। तो ऐसे नंबर क्या हैं, तो ऐसे नंबर 2 हैं। एक तो अगर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूं या मैं 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूं,
दोनों ही कंडीशन में इनका यूनिट डिजिट क्या रहता है, 6 रहता है। हमें यूनिट डिजिट को ही ध्यान रखना है। यूनिट डिजिट को 6 बनाना है तो किस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं मेरे बच्चों कि हमारे पास यूनिट डिजिट 6 बन जाए। अगर ये बात, इस बात में थोड़ा भी कंफ्यूज लगे आपको तो यहाँ पे फिर आपको डिजिट ही रख के देखने पड़ेंगे। पहले 1 रखना, फिर 2 रखना, 3 रखना, 4 रखना, फिर एक बार ज़्यादा चला जाए उससे कम रखना या इक्वल हो जाए तो वहीं पे रुक जाना। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो 4 रख के देखेंगे, पहले छोटे वाला 4 रख के देखा, 4 4 जो 16, 16 का 16 आ जाएगा क्योंकि आगे वाला डिजिट 0 है, एंड 4 6 जा 24, ये 24 आ गया। बात क्या हुई हमारी, आप ये देखो इसमें से इसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, रिमाइंडर बचा 0। तो हमारा मतलब क्या हुआ, ये 92,416 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट आया वो आया 304। समझे इस बात को, ये बात बड़ी आसान थी, आप इसे समझ गए। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, आओ, ताकि आपको ये और अच्छे से समझ आए लॉन्ग डिवीजन मेथड। मुझे पता है बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी फील हो रही होगी, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, बड़ा आसान सा तो है ये, और आप तो इसको चुटकियों में कर दोगे। अभी रुक जाओ, 2 मिनट के बाद ही बता रहा हूँ कैसे इसको चुटकियों में उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को। तुम देखो करना क्या है बच्चों कि हमें पेयरिंग करनी है वही यूनिट डिजिट वाली साइड से। तो हमने 2 तो डिजिट लिए, ये 2 डिजिट लिए ये, और 1 डिजिट हमारा बच गया ये, तो इसका पेयर बनेगा नहीं, इसको ऐसे के ऐसा रहने दो। अब करेंगे क्या, जो हमारा सिंगल बच गया नंबर, या अगर पेयर भी होता तो इसी के नियरेस्ट कोई नंबर देखते, इसके नियरेस्ट कोई नंबर देखते। तो हमें ढूंढना है कि 1 के नियरेस्ट किसका स्क्वायर होगा, मीन्स यहाँ पे और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो सेम आएगा। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो इसके या तो इक्वल होना चाहिए या इससे छोटा हो। समझ गए बात को, इन दोनों का ये सेम नंबर होंगे तो इनका मल्टीप्लीकेशन या तो इस वाले नंबर के इक्वल हो या इससे छोटा हो, ऐसा होना चाहिए। तो आपको पता लगा कि 1 भी यहाँ रख दो और यहाँ भी 1 रख दो, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा और ये 1 के इक्वल है, तो इस 1 के नीचे लगा दो 1। 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा, 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जितना यहाँ पे लिखा ना उतना ही प्लस कर देते हैं। यहाँ पे 1 लिखा तो 1 ही प्लस हो गया, 1 में 1 प्लस हुआ तो कितना आया, 2। समझे, और यहाँ पे लेंगे पेयर उतार लेंगे। अब ये वाला पेयर आ गया नीचे, 7 9 को ले लिया हमने नीचे, 79 नीचे आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या रखूं, आओ यहाँ पे 1 रखा, 1 को 1 से यहाँ पे, और यहाँ पे जो डिजिट होगा वो सेम होगा बच्चों। 1 को 21 से मल्टीप्लाई किया 21 आया। चलो 2 रखते हैं, यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे भी 2 रखा, यहाँ पे 22 हो जाएगा। 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आया। 3 और रख के देखो, यहाँ पे 3 रखा, यहाँ पे भी 3 रखा 23 3 जाए हो जाएगा 69, फिर इससे छोटा रह गया। 4 रख के और देखो, यहाँ पे 4 रखा, यहाँ पे भी 4 रखा, 24 4 जा हो जाएगा 96। तो 96 तो इससे ज़्यादा हो गया, तो इससे ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, हमने बोला था आपको। तो यहाँ पे भी 3 रखोगे और यहाँ पे भी नंबर रखना है 3। 3 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, 69 आएगा। और जितना डिजिट यहाँ पे रखा है उतना ही इसमें ऐड हो जाता है। समझ रहे हो बात को, ये इसमें ऐड हो गया तो 23 में 3 ऐड हो जाएगा तो ये आएगा 26, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 10। 79 में से 69 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब हमारा लास्ट जो पेयर बचा है ये बचा है, इसको नीचे ले आओ इस पेयर को, तो ये हमारा पेयर कितना आ गया, 56 आ गया। अब फिर से देखो वही बात आ गई ना। ऐसा डिजिट ढूंढना है लास्ट में कि जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें और उसका यूनिट डिजिट आ जाए 6 आ जाए। अभी थोड़ी देर पहले आपने जाना था कि या वो एक तो नंबर 4 है और एक नंबर है 6, जिसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट आ जाता है 6।
समझे बात को। तो मैं पहले यहाँ पे और यहाँ पे जो नंबर होगा वो सेम होगा। पहले मैंने 4 रखा, यहाँ पे भी 4 रखा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, फिर 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24 और कैरी 1 25 और 4 2 जा 8 और कैरी 2 कितना हो गया 10 हो गया। और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 0, रिमाइंडर 0 बचा। इसका मतलब जो ये क्वोशेंट होगा ये ही हमारा इस नंबर का स्क्वायर रूट होगा। समझे बात को। ये इस नंबर का मीन्स स्क्वायर ऑफ 17,956 इज इक्वल टू 134। आ गई ये बात समझ में आप सभी को। ये था हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आइए अब एक नई एनर्जी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि कैसे 1 सेकंड में आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। सारे क्वेश्चन को 1 ही सेकंड में सोल्व करेंगे आप, बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे और ये मेरा वादा है आप करेंगे। आओ बच्चों, मैं एक वीडियो कैलकुलेशन पे भी लेके आऊँगा जो सभी बच्चों के लिए होगी कि कैलकुलेशन को कैसे फास्ट बनाना है। उसमें मैं सारी स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको, कैलकुलेशन कैसे फास्ट बनाई जाती है। बड़े से बड़ा नंबर हो उसको भी आप बहुत ही फास्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे। समझो आओ, अगर मैं कह रहा हूँ स्क्वायर ऑफ 1 किया तो 1 आया, स्क्वायर ऑफ 2 किया तो 4 आया, स्क्वायर ऑफ 3 किया 9 आया, 4 किया 16 आया, 5 किया 25 आया, 6 किया 7 किया, 8 किया 9 किया, 10 किया 11 किया, 12 किया एंड सो ऑन। ये चलता जा रहा है बच्चों। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट या तो 1 हो और या 9 हो, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट या तो 1 हो या 9 हो तो उसका जो स्क्वायर करेंगे तब उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा 1 आएगा। समझे बात को। एग्जाम्पल से बताता हूँ, 1 का स्क्वायर किया 1 आया, मतलब अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 हो या 9 हो तो उस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, 101% 1 ही आएगा। बात क्या है अगली, इसका देखो यूनिट डिजिट 1 है, इस 11 का भी यूनिट डिजिट 1 है, इसके स्क्वायर 121 है 11 का, इसका देखो 1 आ रहा है यूनिट डिजिट। 9 पे आओ, ये 9 आ गए, इसका 9 का स्क्वायर कितना आ रहा है 81। अगर मैं 19 लूंगा 19 का स्क्वायर 361 आएगा। अगर मैं 29 लूंगा इसका 841 आएगा। इनके यूनिट डिजिट क्या आएंगे, 11 का लूंगा, 21 का लूंगा, 31 का लूंगा, 41 का लूंगा, इसका 121, इसका 441, इसका 961 और इसका कितना आ जाएगा 1681, इसका ये आ जाएगा। मीन्स अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 हो या 9 हो तो उस नंबर का स्क्वायर जो होगा उसका यूनिट डिजिट पक्का 1 ही होगा। अगली जो बात है वो, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 हो या 4 हो तो उस नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 2 हो या 8 हो तो उस नंबर का यूनिट डिजिट हमेशा 4 मिलेगा। अगर 3 हो और 7 हो तो उस नंबर का यूनिट डिजिट हमेशा 9 मिलेगा। अगर 4 हो और 6 हो तो उस नंबर का यूनिट डिजिट हमेशा कितना मिलेगा 6 मिलेगा। और अगर 5 हो तो उस नंबर के स्क्वायर का लास्ट का 2 डिजिट हमेशा 25 मिलेगा। इस चीज को हमने ऑब्जर्व किया है, हमने जाना है इस बात को कि अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट्स ये होंगे तो उस नंबर के स्क्वायर के यूनिट डिजिट ये होंगे। प्यारे बच्चों, चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, तब जाके पता लगती हैं कि क्या क्या चीज़ें और निकाली जा सकती हैं इसमें से। मैं तुम्हें केवल बुक रटवाने नहीं आया हूँ, मैंने पहले भी बताया था मेरी सोच है तुम्हें उस इंसान की सोच तक पहुँचाना। कोशिश हमारी यही है कि हम मैथ्स को जानें। गाइड हैं ये टीचर्स, ये जो बुक्स हैं ये गाइड का काम करते हैं, ये हमारे जीवन में गाइड का काम कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हमारा काम है उस सोच तक पहुंचना, मैथ्स तक पहुंचना। इन किताबों तक लिमिटेड नहीं रहना बल्कि मैथ्स तक पहुंचना। तो आओ बच्चों देखो करेंगे क्या। अगर आपको किसी परफेक्ट स्क्वायर दिखता है
अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर आपको दिखे और अगर उसका मान लो आपको यूनिट डिजिट 1 दिखे, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी उसके स्क्वायर रूट की, उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 9 होगा या 1 होगा। अगर आपको कोई परफेक्ट स्क्वायर दिखे और उसका यूनिट डिजिट 4 दिखे आपको, तो आपकी पॉसिबिलिटी उसके स्क्वायर रूट की होगी या तो उसका यूनिट डिजिट 8 होगा या 2 होगा। अगर मान लो अगर किसी स्क्वायर नंबर मतलब किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 9 हो, तो उसका स्क्वायर रूट की पॉसिबिलिटी के यूनिट डिजिट की पॉसिबिलिटी ये होगी। ऐसे ही इन नंबर की बात है। तो आओ जानते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है। जो चीज मैंने बता दी उसको अप्लाई कैसे करोगे वो जानते हैं। अब आओ बच्चों इसी नंबर से ले लेते हैं। अब मैं तुम्हें बता देता हूं कैसे 1 सेकेंड में तुम क्वेश्चन को उड़ाई दोगे। ये लो 576 है, 576 है। इसका यूनिट डिजिट देखना आपको 6 आएगा। 6 यूनिट डिजिट किस में आता है ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होना बहुत जरूरी है। या तो उस नंबर का जो मतलब वो नंबर रहा होगा, या तो उस नंबर का यूनिट डिजिट 4 रहा होगा या 6 रहा होगा। जैसे ही आपने एक डिजिट लिखा आपको एक पेयर खत्म कर देना है। आपको एक पेयर क्या खत्म कर देना है? एक पेयर मीन्स 2 डिजिट यहां से कैंसिल कर दिए, दिमाग में से इस यहां से उड़ा दिए उनको कि ये गायब हो गए। अब बचा कौन? बचा हमारे पास 5। करना क्या है? अब हमें 5 को देखना किसके स्क्वायर के पास में है। आपने देखा 5 जो है 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का 9, तो 2 के स्क्वायर के पास में है, तो यहां भी 2 लगाओ और यहां भी 2 लगाओ। आपने यहां भी 2 लगाया और यहां भी 2 लगाया। अब इस 2 को इसके अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। 2 को मल्टीप्लाई करके देखना है अगले से। 2 को अगले से मल्टीप्लाई किया तो 2 को 3 से, मतलब उसके अगले नंबर से, जो यहाँ पे नंबर लिखेंगे ना उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आया। इस 6 को कंपेयर करना है हमारे ये जो रिमेनिंग डिजिट बचेगा ना इससे, मतलब 5 से कंपेयर करना है। अब ये बताओ कि ये जो 5 हमारा है जो इसके अंदर बैठा है ये इस 6 से छोटा है, ग्रेटर है और स्मॉलर है। तो आपका आंसर है सर ये 5 तो स्मॉलर है 6 से, तो इनमें से भी स्मॉलर नंबर ही जो होगा वो हमारे इस नंबर का होगा क्या? स्क्वायर रूट। मीन्स जो 24 होगा वो हमारा आंसर होगा। ये बात मुझे पता है इस पहले वाले एग्जाम्पल में बिल्कुल कम समझ आई होगी, लेकिन आई जरूर है। मैं कह रहा हूं 1 ही सेकंड लगेगी किसी भी क्वेश्चन को सोल्व होने में। बस आओ समझते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे अभी। चलो इसको ले लेते हैं 1444, ये ले लिया मैंने 1444। अब 4 की पॉसिबिलिटी क्या है? पेयर बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है। अब 4 कब आ सकता है? किसी परफेक्ट स्क्वायर, अगर कोई नंबर है परफेक्ट स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट 4 है, तो स्क्वायर रूट के डिजिट होने की, यूनिट डिजिट होने की पॉसिबिलिटी है या तो 2 होगा या 8 होगा। ये बात हमने आपको पहले बता दिया। अब यहां से 2 कैंसिल हो गए, 2 डिजिट। अब हमें ये जानना है कि ये जो 14 है किसके स्क्वायर के पास में है? आपने कहा सर ये तो 3 के स्क्वायर के पास में है, क्योंकि 4 का स्क्वायर तो इससे ज्यादा चला जाएगा। तो यहाँ पे भी बच्चों 3 लगाओ, यहाँ पे भी 3 लगाओ। यहाँ जो डिजिट लगाया उसको मल्टीप्लाई करो उसके अगले डिजिट से, और कितना आया? 12 आया। इस 12 को यहाँ कंपेयर करो, अंदर जो बैठा है उससे कंपेयर करो। अंदर बैठने वाला अगर बड़ा है तो इन दोनों में से जो बड़ा वाला होगा, ग्रेटर होगा, वो आंसर होगा। और अगर अंदर वाला छोटा है तो इन दोनों में से जो छोटा है वो आंसर होगा। ये डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सा आंसर होगा, तो हमें पता लगा कि ये जो हमारा 14 है इस 12 से क्या है? बड़ा है। तो इन दोनों में से आपको चूज करना है बड़ा कौन है, ग्रेटर कौन है। योर आंसर इज 38। आंसर कितना आया? 38। अब की बार पहले से भी कम टाइम लगा, मैं तो समझा रहा हूं। मैं कह रहा हूं मैं इन सारों के 12 के आंसर मैं कह रहा हूं 30 सेकंड, तो क्या मैं ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड में लिख रहा हूँ। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा 2 लिखा, 8 लिखा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 लिखा, 12। इसका मतलब यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा,
12 आया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब 14 बड़ा है तो बड़े वाला आंसर। अरे बहुत फास्ट कर रहे होंगे तुम लोग। आओ मैं ये सारे क्वेश्चन तुम लोगों को बताता हूँ कैसे। ये अब सारे क्वेश्चन के आंसर और कैसा भी क्वेश्चन आप मुझे दो, मैं आपको बताऊंगा। देखो कैसे हम उसको चुटकियों में उड़ा देंगे क्वेश्चन को। आओ ये है 4489, 4489। तो 9 कब है पॉसिबिलिटी? कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका यूनिट डिजिट 9 है तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट होने की पॉसिबिलिटी जो होगी वो या तो 3 होगी या 7 होगी। इसका मतलब 2 डिजिट गायब हो गए। अब 44 जो है किसके स्क्वायर के पास में है? आपका आंसर आया सर 6 के स्क्वायर के पास है। यहाँ पे भी 6 लिखो, यहाँ पे भी 6 को मल्टीप्लाई करो इसके अगले डिजिट से। जो यहाँ डिजिट रखा जाएगा ना उसके अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करना है उसी को। तो 6 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 42 आएगा बच्चों। और 42 को कंपेयर करना ही जो अंदर बैठा है ना उससे। अंदर बैठने वाला बड़ा है ना अब की बात, तो लो लगा दिया बड़े वाला ही आंसर। समझ गए बात को? बहुत ही आसान है। आप सारे के सारे क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ विद इन 1 और 2 सेकेंड में उड़ा के रख दोगे। सारे के सारे जितने भी आंसर हैं आओ इस पे आओ। ये हमारा है 6241, 6241 है। अब 1 कब होगा? अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं? तो आपका आंसर आया सर 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। तो यहां से जैसे ही आपने एक डिजिट लिखा 2 गायब हो गए, है ना जादू? आओ तो अब इसको देखो सर। अब ये बताओ कि 62 किसके स्क्वायर के पास में है? आपने बोला सर 8 का स्क्वायर तो इससे ज्यादा गया, ये 7 के पास में है। ये लो 7 बच्चों, जो यहां रखा उसको उसके अगले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, 56 आया। और 56 को कंपेयर करो अंदर जो बैठा है उससे। अंदर बैठने वाला ज्यादा है ना तो ज्यादा वाला ही आंसर होगा। सोचना कुछ भी नहीं है, बस आंसर टिक करना है। कभी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठना हो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कभी भी बैठोगे तुम अपने आप को यूनिक पाओगे। और जो बंदे बैठे होंगे और जो स्टूडेंट्स बैठे होंगे उनसे तुम बहुत फास्ट कर रहे होगे। ये स्ट्रैटेजी यही देना चाहता हूं बस मैं तुम्हें। घबराना बिल्कुल नहीं, मेरे साथ जुड़े रहिए, बढ़ते रहिए बिल्कुल। आओ अगला जो है वो है 7056 और पूरी एनर्जी के साथ पढ़ते रहना है। एनर्जी बहुत है, बस ये समझो। 6 कब आएगा? देखो 6 कब आएगा बच्चों? 6 आएगा तब या तो 4 होगा। भाई अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट जो होगा उसके यूनिट डिजिट या तो 4 हो या 6 हो। समझे? अब इसको कट कर दिया तो बचा ये। अब आपने बोला सर हमें तो याद है कि ये जो 70 है ये तो 8 के स्क्वायर के पास में है, तो लिख दो बच्चों 8 ही लिख दो ना। बिल्कुल लिख दिया। अब क्या करोगे? 8 को इसके अगले डिजिट से मल्टीप्लाई किया 9 से तो कितना आया? 72। कंपेयर करो इससे कंपेयर करो लास्ट वाले से, जो लास्ट में बचा उससे कंपेयर करो। अब हमारा अंदर बैठने वाला जो 70 है वो छोटा है बड़ा है? बोलो छोटा है सर। अरे छोटा है तो ये छोटा ही आंसर मतलब 84 आंसर आया ना। मैं कह रहा हूँ 1 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगेगा। ये तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, जब तुम कर रहे होगे तो सीधा उड़ा दोगे क्वेश्चन को, बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये है कितना? 9025। आ जाओ बच्चों, करोगे क्या? आपने जाना कि इसका जो लास्ट में है वो 25 आया और हमने बताया आपको कि 25 तो कब आता है? जब किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 रहा होगा तभी 25 पॉसिबल है। अब इसमें तो दूसरे नंबर की पॉसिबिलिटी नहीं बढ़ती मेरे बच्चों, तो सीधा 5 लिखो। और ये देखो कि 90 किसके स्क्वायर के पास में है? आपने बोला सर ये तो 9 के स्क्वायर के पास है। इसमें कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं दूसरे नंबर की, सीधा स्क्वायर निकल के आ जाएगा, सीधा स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा बच्चों, सीधा का सीधा। इनको याद करने की ट्रिक बताता हूं। आओ तुम्हें 1 और 9 का सम कितना? 10। 2 और 8 का सम कितना? 10। 3 और 7 का सम कितना? 10। और 4 और 6 का सम कितना? 10। और 5 और 1 और 5 लगा देता तो इनका सम कितना? 10। मीन्स इनमें से एक भी डिजिट याद है ना तो दूसरा डिजिट तो अपने आप आ जाएगा। घबराना बिल्कुल नहीं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, मेरे साथ बने रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो, जागते रहो। आ जाओ। ये क्या है? 11449। करोगे क्या? 9 कब हो सकता है? 9 की पॉसिबिलिटी वही है कि या तो
अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और अगर उसका यूनिट डिजिट 9 है तो उसके स्क्वायर रूट के जो यूनिट डिजिट होने की पॉसिबिलिटी है वो तो या तो 3 होगा या 7 होगा। जैसे ही लिखा 2 डिजिट आपके गायब हो गए, बचा कितना 144। अब ये देखना है बच्चों 144 किसके स्क्वायर के पास में है। आपका आंसर आया सर 10 का स्क्वायर तो होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का स्क्वायर जो 121 होता है वो इससे ज्यादा गया। 10 लिखो बच्चों, 10 लिखो, बिल्कुल भी घबराना नहीं, 10 लिखो। जो 10 लिखा उसको उसके अगले डिजिट से 10 से आगे क्या आता है 11, 10 को 11 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 110 आया ना। कंपेयर करो जो अंदर बैठा है उससे, 114 अंदर है ना, 114 से कंपेयर किया, अंदर बैठने वाला बड़ा है तो बड़े वाला ही आंसर, मीन्स आंसर कितना आ गया बताओ 107। ये मैं तुम्हें कंपटीशन वाली बात बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव में बिल्कुल नहीं करना तुम्हें। जब तुम किसी क्लास का पेपर दे रहे हो बिना ऑब्जेक्टिव एग्जाम वाला है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना, ये मेथड यूज नहीं करना, नहीं नंबर नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी, इसमें नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ये तो मैं आपको वो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जो आपको कंपटीशन एग्जाम में सोल्व करनी है। आ जाओ अगले ही बताता हूँ, कौन सा हो गया, इस पे आओ 14161। अब देखो फटाफट आ जाओ, ये इसका यूनिट डिजिट 1 कब आएगा, जब या तो 1 होगा या 9 होगा। 2 गायब हो गए, 11 का स्क्वायर 121 और 12 का 144, 11 का स्क्वायर आएगा क्योंकि 12 का तो 144 ज्यादा जाएगा। 11 लिखा, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करो। आप सोच रहे होंगे सर 11 को 12 से मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, बच्चों बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। 11 के स्क्वायर में अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर में उसी नंबर को जोड़ दूं तो वो दो कंजिकेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। मैं कह रहा हूं मैं बहुत बड़ी बड़ी चीजें और छोटी छोटी बातों में सिखा दूंगा आपको, घबराना बिल्कुल नहीं है। 11 को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब करो क्या, 11 के स्क्वायर में 11 को ऐड कर दो, 121 में 11 को ऐड किया 132 आया, 132 इसको कंपेयर करना है, इधर आ जाओ, इससे 141 से कंपेयर किया आपने, 141 अंदर बैठने वाला बड़ा है तो आंसर भी बड़े वाला 119 आंसर, एक झटके में आंसर निकाल दोगे। मैं कह रहा हूं ऐसी जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा तुम्हें कि एक झटके में आंसर आ जाएगा, बिल्कुल 1 से 2 सेकंड भी नहीं लगेंगी सर, मैं कह रहा हूं बहुत फास्ट आंसर आएगा। अगले पे आओ, अगला क्वेश्चन ये है 10404। आओ, अब इसका यूनिट डिजिट 4 है ना तो यहाँ 2 लिखो 8 लिखो, ये बात मैं यहाँ समझा चुका हूँ, अब बार बार नहीं बताऊंगा, अब मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ समझना। 2 डिजिट गायब हो गए, देखो ये जो 104 है किसके स्क्वायर के पास, 10 के स्क्वायर के पास, यहाँ भी 10 लिखा, यहाँ भी 10 को इसके अगले डिजिट से मल्टीप्लाई किया, मतलब अगले नंबर से, कितना आया 110 आया, 110 को कंपेयर किया इससे, ये अंदर बैठा है वो छोटा है, अंदर बैठने वाला स्मॉलर है तो स्मॉलर वाला ही आंसर 102 इज द आंसर। ओ ये देखो, अरे सर बहुत आपने तो कमाल कर दी। हाँ मजाक कर रहा हूँ, ठीक है आप सीखते रहिए, लेकिन बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, मैं कह रहा हूँ एनर्जी बहुत है, बस तुम तो पढ़ते रहो, एनर्जेटिक रहो, हमेशा पढ़ते रहो, रात हो दिन हो सीखते रहो, किताबों को नहीं मैथ्स को सीखो, किताबों को नहीं, मैं कह रहा हूँ मैथ्स सीखो किताब नहीं। आ जाओ, ये सब एक गाइड है, टीचर बुक गाइड है बच्चों, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ तुम मैथ्स सीखो, तुम मेरे उगते भारत के मैथमेटिशियन बन जाओ, बस यही इच्छा है मेरी, बहुत चीज़ों को सीख जाओ। आओ 6 कब होगा, जब या तो 4 होगा या 6 होगा। 2 डिजिट गायब कर दी, देखो एक ही झटके में गायब कर देता हूँ मैं चीज़ों को, जादूगर नहीं हूँ लेकिन मैं, घबराऊंगा बिल्कुल भी। अब देखना 179 जो है वो किसके स्क्वायर के पास में है, आपने बोला सर 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, 14 का 196, सर ये तो 13 के स्क्वायर के पास में 13। अब फिर से आपका क्वेश्चन आ गया सर 13 को तो 14 से मल्टीप्लाई करना, अब की बार आसान है, आपने बता दिया सर। मैं कह रहा हूं अगर किसी भी नंबर को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कभी भी तो छोटे वाले नंबर के स्क्वायर में उसी नंबर को ऐड कर देना है, वो हमेशा उनका मल्टीप्लीकेशन होता है बच्चों। तो 13 का स्क्वायर 169, 169 में 13 को ऐड किया 182 आया, कंपेयर करो जो अंदर बैठा है उससे कंपेयर करो 182 को, अंदर बैठा है वो छोटा है, छोटे वाला ही आंसर, ये आ जाओ 134 आंसर आ गया। अब हमारा बचा है अगला, ये देखो अगला बचा है, हमने जिसकी बात नहीं की ना आपसे, है ना, हाँ तो इसकी बात अब कर देंगे।
अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 हो मतलब तो उसका जो स्क्वायर आएगा उसमें जो डिजिट होंगे मतलब नंबर ऑफ जीरोज होंगे, अगर एक जीरो है तो 2 होगा, 2 जीरोज हैं, 2 हैं जीरोज तो 4 होंगे। समझ रहे हो? तो अगर इसमें 2 जीरोज हैं किसी परफेक्ट स्क्वायर में तो इसके स्क्वायर रूट में एक जीरो रहा होगा। बिल्कुल। अब आपको देखना है 196 किसके स्क्वायर के पास में है? आपका आंसर आया सर 14 के, तो सर 140 ही आंसर होगा, सोचना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन 92416। मेरे बच्चों मैं तुम्हें सिखा दूंगा, तुम तो बड़े जीनियस हो, इंटेलिजेंट हो। आ जाओ, ये देखो 6 है इसका यूनिट डिजिट, तो ये तो या तो 4 आया होगा या 6 रहा होगा इसके जो नंबर का। तो देखो ये गायब हो गया ना। अब आपको देखना है 924 किसके स्क्वायर के पास है। मैं तुम्हें 60 तक स्क्वायर केवल 5 मिनट में याद करा दूंगा, उसकी मैं स्पेशल वीडियो डालूंगा। जब कैलकुलेशन बताऊंगा तो बताऊंगा आपको कि 60 तक कैसे आप 5 ही मिनट में स्क्वायर को याद कर दोगे, ऐसी ट्रिक लेके आऊंगा आपके लिए। अब आपको बताना है 924 किसके स्क्वायर के पास है, तो आपका आंसर आया सर 30, क्योंकि 30 का स्क्वायर होता है 900, 31 का होता है 961। मुझे ये याद है क्यों? क्योंकि मैं इनकी प्रैक्टिस कर चुका हूं, मुझे पता है शॉर्ट मेथड भी क्या है इनका, तो मैं वही आप लोगों को बताना चाहता हूं ताकि आप कहीं भी रहें तो आप में वो क्वालिटी नजर आए कि आप औरों से अलग दिखें। मेरे बच्चों यहाँ पे जो नंबर लिखा ना 30, उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके अगले नंबर से, मतलब 31 से। 30 को 31 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करना है, 30 के स्क्वायर में 30 को ही ऐड कर दो। 30 का स्क्वायर 900 और 900 में 930 को ऐड किया तो 930 है ना। 930 को अंदर बैठा है उससे कंपेयर करो, 924 छोटा रह गया ना, छोटे वाला ही आंसर है, घबराना बिल्कुल भी नहीं। 304 ये थी मेरे बच्चों जो हमारा स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्ट मेथड, बेसिक मेथड। हमने आपको क्या क्या बताया इसमें, मैंने आपको बताया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा हमने जाना लॉन्ग डिवीजन मेथड, और तीसरा हमारी देसी ट्रिक जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम किसी में भी बैठ रहे होंगे, आप सैनिक, मिलिट्री, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम में बैठो आप, बैंकिंग, तो उनमें ये स्ट्रेटजी बहुत काम आती है और आगे जाके आप याद करोगे कि आपने बहुत गजब की चीज सीखी। थैंक यू वेरी मच, थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, सलामत रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।